मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उपवास रखा है। अब वैसे 45 घंटे यानी लगभग 2 दिन हो गए हैं। मैं बस पानी पी रहा हूँ, खाना बंद है। मैंने ये इस बातचीत के सम्मान और तैयारी के लिए किया है, ताकि हम आध्यात्म वाले तरीके से बात करें। मैंने सुना है कि आप भी काफ़ी उपवास रखते हैं। क्या आप उपवास रखने का कारण बताना चाहेंगे? और इस समय आपके दिमाग की क्या स्थिति होती है? पहले तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा और वो भी उस भूमिका से रखा कि जो जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं वो दरअसल जीवन शैली है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ पूजा पद्धति का नाम नहीं है, लेकिन ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की पद्धति है। और उसमें हमारे शास्त्रों में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, मनुष्यत्व को किस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाना, इन सारे विषयों की एक प्रकार से चर्चा भी है और उसके लिए कुछ रास्ते भी हैं, कुछ परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। उसमें एक उपवास भी है। उपवास ही सब कुछ नहीं है। और भारत में कल्चरली कहो, फिलोसॉफिकली कहो, कभी कभी मैं देखता हूँ कि एक तो डिसिप्लिन के लिए, मैं अगर सामान्य भाषा में बात करूं या जो हिंदुस्तान को जानते नहीं ऐसे दर्शकों के लिए कहूं तो जीवन को अंतर बाह्य दोनों प्रकार की डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ही उपकारक है। ये जीवन को घड़ने में भी काम आता है। जब आप उपवास करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे आपने कहा कि आपने 2 दिन से पानी पर रहे हैं, आपकी जितनी इंद्रिय हैं, खास करके सुगंध की हो, स्पर्श की हो, स्वाद की हो, ये इतनी जागरूक हो गई होगी कि आपको पानी की भी स्मेल आती हो। पहले कभी पानी पीते होंगे तो स्मेल अनुभव नहीं किया होगा। कोई चाय भी लेकर के आपके बगल से गुजरता होगा तो उस चाय की स्मेल आएगी, कॉफी की स्मेल आएगी। आप एक छोटा सा फूल पहले भी देखते होंगे, आज भी देखेंगे, आप उसमें बहुत ही उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यानी आपकी सारी इंद्रिय जो है एकदम से बहुत ही सक्रिय हो जाती है और उनकी जो कैपेबिलिटी है चीजों को एब्सॉर्ब करने नहीं और रिस्पॉन्ड करने की अनेक गुना बढ़ जाती है। और मैं तो इसका अनुभवी हूं। दूसरा मेरा अनुभव है कि आपके विचार प्रवाह को ये बहुत ही शार्पनेस देते हैं, नयापन देते हैं। आप एकदम से आउट ऑफ बॉक्स, मैं नहीं जानता हूं औरों का उपवास का यही अनुभव होगा, मेरा है। दूसरा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उपवास मतलब खाना छोड़ देना, खाना न खाना। ये तो हो गया एक फिजिकल एक्टिविटी। कोई व्यक्ति किसी कठिनाई के कारण उसको कुछ खाना नहीं मिला, पेट में कुछ नहीं गया, अब उसको कैसे उपवास मानेंगे? ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं लंबे समय पर उपवास करता हूं तो उपवास के पहले भी मैं 5-7 दिन पूरे बॉडी को इंटरनली क्लीन अप करने के लिए जितने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस हैं, योगा की प्रैक्टिसेस हैं या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उनको करता हूं। फिर मैं कोशिश करता हूं उपवास एक्चुअली शुरू करने से पहले बहुत पानी पीना, मैंने हो सके उतना ज्यादा पानी पीना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहें,
इसके लिए एक प्रकार से मेरा बॉडी रेडी हो जाता है। और फिर जब मैं उपवास करता हूँ तो मेरे लिए उपवास एक डिवोशन होता है, मेरे लिए उपवास एक डिसिप्लिन होती है। और मैं उपवास के समय कितनी ही बाहर की गतिविधि करता हूँ, लेकिन मैं अंतर मन में खोया हुआ रहता हूँ, मेरे भीतर रहता हूँ। और वो मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत अद्भुत अनुभूति होती है। और ये उपवास मैं कोई किताबों को पढ़ करके या किसी के उपदेश के कारण या मेरे परिवार में अगर कोई कारणसर उपवास चल रहा है तो उन चीजों से नहीं हुआ है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था। स्कूल एज में हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जो इच्छा थी गौरक्षा की, उसको लेकर के एक आंदोलन चलता था। सरकार कोई कानून नहीं बना रही थी। उस समय पूरे देश में एक दिन का उपवास करने का, सार्वजनिक जगह पर बैठ करके करने का कार्यक्रम था। हम तो बच्चे थे, अभी अभी प्राइमरी स्कूल से शायद निकले होंगे। मेरा मन कर गया कि मुझे उसमें बैठना चाहिए। और मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था। उतनी छोटी आयु में मैं कुछ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है, मैं जैसे कुछ नई एक चेतना प्राप्त कर रहा था, नई एनर्जी प्राप्त कर रहा था। तो मैं कन्विक्शन मेरा बना कि ये कोई विज्ञान है, इसको ये सिर्फ खाना न खाने का झगड़ा नहीं है, ये उससे कहीं बाहर की चीज है। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को कई प्रयोगों से अपने शरीर को, मन को गढ़ने का प्रयास किया। तो कैसे एक लंबी प्रक्रिया से मैं उपवास से निकला हूँ। और दूसरी बात है कि मेरी एक्टिविटी कभी बंद नहीं होती। मैं उतना ही काम करता हूँ, कभी कभी तो लगता है ज्यादा करता हूँ। और दूसरा मैंने देखा है कि उपवास के दरमियान मुझे अगर कहीं अपने विचारों को व्यक्त करना है तो मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, ये विचार कहाँ से आते हैं, कैसे निकलते हैं। हाँ, मैं बड़ा अद्भुत अनुभूति करता हूँ। तो आप उपवास में भी दुनिया के बड़े लोगों से मिलते हैं। आप अपना प्रधानमंत्री वाला काम भी करते हैं। आप उपवास में और कभी-कभी 9 दिनों के उपवास में भी दुनिया के एक बड़े नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसा है कि बड़ा लंबा इतिहास है, शायद सुनने वाले भी थक जाएंगे। एक हमारे यहाँ चातुर्मास की परंपरा है। जब वर्षा ऋतु होती है तो हम जानते हैं डाइजेशन पावर काफी कम हो जाता है। और वर्षा ऋतु में एक टाइम ही भोजन करना है, यानी 24 आवर्स में एक टाइम। और वो मेरा करीब जून मिड से शुरू होता है, तो दिवाली के बाद करीब करीब नवंबर आ जाता है। करीब 4 महीना, 4.5 महीना वो मेरी एक परंपरा चलती है, जिसमें मैं 24 आवर में एक बार खाता हूँ। फिर मेरा एक नवरात्रि आता है जो आमतौर पर भारत में सितंबर अक्टूबर में होता है। और पूरे देश में उस समय दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, शक्ति उपासना का उत्सव होता है। वो एक 9 दिन का होता है। तो उसमें मैं पूरी तरह सिर्फ गर्म पानी पीता हूँ। वैसे मैं गर्म पानी तो मेरा रूटीन है, मैं हमेशा ही गर्म पानी पीता हूँ। मेरा पुराना लाइफ ऐसा था कि जिसके कारण एक आदत मेरी बनी हुई है। दूसरा एक मार्च अप्रैल महीने में नवरात्रि आता है, जिसे हमारे यहाँ चैत्री नवरात्रि कहते हैं, जो अभी शायद इस वर्ष 31 मार्च से शुरू हो रहा है। तो वो 9 दिन मैं उपवास करता हूँ। उसमें मैं कोई एक फल एक बार दिन में, यानी 9 दिन के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने पपैया तय किया, तो फिर 9 दिन तक पपैया सिवाय कोई सी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा और सिर्फ एक बार लूंगा। तो वैसा एक 9 दिन का मेरा वो रहता है। तो साल भर में इस प्रकार से मेरा जो सालों से एक परंपरा मेरे जीवन में बन चुकी है, शायद ये
मैं कह सकता हूँ 50-55 साल से मैं ये इन चीजों से कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दुनिया के बड़े नेताओं से मिले हों और पूरी तरह उपवास पर रहे हों? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप भूखे रह सकते हैं, ये देखकर उन्हें कैसा लगता है? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही हैं। मेरे 2 दिन के उपवास के कारण मेरी सजग रहने की क्षमता, मेरी चीजों की महसूस करने की क्षमता मेरे अनुभव में बहुत बढ़ गई है। मैं पूछ रहा था कि आपको किसी नेता की कहानी याद है जब आपने उनके सामने उपवास रखा? ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होने देता मैं। ये मेरा हाँ, निजी मामला है, तो मैं इसकी कोई पब्लिसिटी वगैरह, ये हाँ। लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा, ये मैं सीएम पीएम बना उसके बाद ही पता चलने लगा। अदरवाइज में ये मेरा प्योरली पर्सनल मामला रहता है। लेकिन अब जब पता चल गया है तो मैं उसको अच्छे ढंग से, लोगों को कोई पूछता है तो बताता हूँ, ताकि किसी को उपयोग हो सके, क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है, किसी को भी काम आ सकता है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही लोगों के लिए है। जैसे मेरा प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उस समय राष्ट्रपति ओबामा के साथ मेरा व्हाइट हाउस में बायलैटरल मीटिंग था। अब उन्होंने डिनर भी रखा था, तो तब जाकर के दोनों सरकारों के बीच चर्चा चली, और जब ये कहा कि भाई डिनर तो जरूर कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ खाते नहीं है, तो वो बहुत चिंता में थे कि अब ये कैसे उनको इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, व्हाइट हाउस आ रहे हैं, और हमको कैसे खाते जाए, उनकी चिंता। जब हम बैठे तो मेरे लिए गर्म पानी आया, तो मैंने कहा, ओबामा जी से बड़ी मजाक में कहा कि देखो भाई, मेरा डिनर बिल्कुल आ गया है। ऐसा करके मैंने ग्लास उनके सामने रखा। फिर बाद में दोबारा जब मैं गया तो उनको याद था। उन्होंने कहा, देखिए पिछली बार तो आप उपवास में थे, इस बार आप, उस समय दूसरी बार मैं जगह था, लंच था। उन्होंने कहा, इस बार उपवास नहीं है तो आपको डबल खाना पड़ेगा।